दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। क्या भारत में हर एक विकलांग व्यक्ति को उसके हर एक अधिकार मिलते हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी एक जवाब दिया है, उसने जो भी एक फैसला दिया है अभी अभी, उसी की वजह से ये जो सवाल है और बड़ा होता है। अब कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस भेजा था, जिसमें लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई थी। अब वो थी हीमोफीलिया नाम का जो एक डिसीज़ है। अब वो राइट्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में उसको इंक्लूड किया जाए। मतलब जितने सारे जॉब्स होते हैं, प्रमोशंस होते हैं ना, तो उसमें जितने सारे रिजर्वेशंस होते हैं पीडब्ल्यूडी के, तो उसमें इस हीमोफीलिया को भी डाला जाए। अब हीमोफीलिया होता क्या है? मतलब किसी को कुछ भी अगर बीमारी है ना, और अगर उसका कुछ भी बॉडी पार्ट कट जाए तो खून रुकता ही नहीं, खून बहता ही रहता है। अब सामान्य व्यक्ति जो होता है उसका खून जल्दी से जम जाता है, लेकिन हीमोफीलिया में ऐसा नहीं होता। तो उसको बहुत सारे कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रोजमर्रा की परेशानी होती है, वो आराम से आ जा बाहर नहीं सकता और अपने हिसाब से काम भी नहीं कर सकता। फिर भी उन लोगों को कोई भी आरक्षण नहीं, शिक्षा में कोई भी सुविधा नहीं और अन्य सुविधा भी नहीं। तो फिर ऐसा क्यों? सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलती है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो एक्ट है ना, वो इंक्लूजन के लिए बनाया है, ना कि एक्सक्लूजन के लिए। इंक्लूजन मतलब लोगों को इनफैक्ट जितने सारी सुविधाएं हैं और फ्लो में लाने के लिए, ना कि फ्लो से बाहर निकालने के लिए। समस्या कहाँ पे है फिर? अजीब बात यह है कि हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल बीमारी पहले से ही 21 विकलांगताओं की सूची में है, फिर भी इनको लाभ नहीं मिल रहा। इससे पता चलता है कि हमारे कानून और उनके लागू होने में एक्चुअली बहुत बड़ा फर्क है। अब यही प्रॉब्लम है। ये जो भी पीडब्ल्यूडी एक्ट है ना, अब ये उनके राइट्स ने विकलांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी है, लेकिन कई लोगों को अब भी उनके हक के लाभ नहीं मिल रहा। अब गवर्नमेंट ये जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है ना, इसमें 3 बड़े बदलाव लेके आया था। पहला बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव था, अच्छा था, जो था कि विकलांगता को सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि एक सामाजिक बाधा मानना। फिर आता है 21 विकलांगताओं को कानूनी सुरक्षा दे देना। और फिर आता है अधिकार आधारित व्यवस्था लाई गई, यानी सरकार मदद नहीं तो अधिकार देगी। लेकिन अब असली दिक्कत एंटाइटलमेंट्स में है। चलिए उसके लिए हम बात करते हैं कि नौकरी में आरक्षण एक्चुअली किन किन लोगों को होता है, मतलब किन किन श्रेणियों में मिलता है, इसकी बात करेंगे। अब इसमें सिर्फ 5 समूह हैं। जो पहला है अंधे और कम दिखने वाले, फिर आते हैं बधिर और सुनने में कठिनाई वाले, फिर आते हैं चलने फिरने में दिक्कत वाले, जैसे सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग ठीक हुए लोग, पुनापन, मांसपेशी की बीमारी, एसिड अटैक पीड़ित। फिर आता है ऑटिज्म, मानसिक बीमारी या फिर सीखने में दिक्कत हो। और फाइनली आता है कि इन सब से मिलकर बने बहुविकलांगता वाले। अब बाकी विकलांगताओं को नाम तो दे दिया गया, पर आरक्षण और लाभ नहीं दिया गया। और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में भी यही चल रहा है। अब बात करेंगे 3 बड़ी परेशानियों का। जो विकलांगताएं दिखती है उन्हें ज़्यादा महत्व मिलता है। अभी भी पुराने 1995 वाले कानून की सोच ही चल रही है। और जो लोग सूची में नहीं है उन्हें आरक्षण नहीं मिलता। और फिर बाद में जब ये नौकरी लेने जाते हैं तो मेडिकली अनफिट कहकर उनको बाहर निकाला जाता है, यानी ना हक ना मौका। अब ये जो मुद्दा है ना, सिर्फ एक पर्टिकुलर गलती का नहीं है, बल्कि अब कानून तो है लेकिन लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा है। इम्प्लीमेंटेशन का तो प्रॉब्लम है ही। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें अच्छा जवाब देता है, अच्छा डिसीजन देता है, तो सारी विकलांगताओं का परेशानी दूर हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।